हेलो दोस्तों, आज की कहानी अंधेरे के सम्राट में आपका स्वागत है। यह घटना तब की है जब पृथ्वी पर पाप चरम पर था और लोगों के विनाश के लिए अंधेरे का साम्राज्य कायम करना जरूरी था। और उधर कुछ दशकों में दशावतार का जन्म पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए होने वाला था। अंधेरे का सम्राट एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो पूरी तरह नकारात्मक हो और संसार को हेय की दृष्टि से देखता हो, और जो सोचते थे कि अगर मेरे पास शक्ति होती है तो चुटकी में पृथ्वी को मिटा देता। उनके खोज के लिए सम्राट ने अपने दूतों को पृथ्वी पर भेजा और उन्हें 7 लोग ऐसे मिले जो कि दुनिया की तकलीफों की मार झेल रहे थे। उनमें से एक इंसान ऐसा था जो कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों था और बाकियों से ज्यादा बुद्धिमान था। सम्राट ने उसे उत्तराधिकारी के लिए चुना। सम्राट ने उस व्यक्ति को अपना साम्राज्य सौंपने का प्रस्ताव रखा। वह पृथ्वी को खत्म नहीं करना चाहता था, वह उसे अपना घर समझता था। अंधेरे का सम्राट उसे जाने देता है और बाकी 6 को खत्म कर देता है। सम्राट अपने दूतों को उसकी तकलीफ और बढ़ाने के लिए भेज देता है, जिससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है और क्रोध के आवेश में एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। उस इंसान के मन से फिर एक आवाज आती है, क्या तुम मेरा प्रस्ताव आज भी ठुकराना चाहोगे? वह इंसान बोलता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, बस आप मुझे बचा लीजिए। तब अंधेरे के दूत उसके समक्ष प्रकट होते हैं और उससे एक नए आयाम में ले जाते हैं, जहां उसे अंधेरे की शक्ति मिलने वाली होती है। जब उस इंसान को अंधेरे की शक्ति दिया जाता है तो वह अंधेरे की शक्ति का लगभग 99% हिस्सा खुद में समाहित कर लेता है और अमर हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खुद अंधेरे का सम्राट भी सिर्फ अंधेरे की 70% शक्ति को ही खुद में समाहित कर पाया था। अंधेरे का सम्राट यह देखकर तुरंत ही अपने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, मेरे मालिक, अब आप ही हमारे भगवान हो, यह साम्राज्य आपका हुआ। जब इंसान 99% अंधेरे की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है तो उसका शरीर असीम ऊर्जा पाकर सर्वव्यापी हो जाता है। वह अपने अंदर असीम ऊर्जा को महसूस कर प्रसन्न हो जाता है। अब वह हर जगह स्थित है और हर किसी को देख सकता था। अगर आप अंधेरे में अकेले हो, सोए हो, घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, पाप कर रहे हो, वह सब देख सकता था। अंधेरे में आप कभी अकेले नहीं रहते, वह हमेशा आपके साथ रहता है। अब वह अपने क्रोध को शांत करने के लिए लोगों को मारने लगता है। चारों ओर खून की नदियां बहने लगती हैं। वह पृथ्वी से समस्त मानव प्रजाति को मिटा दानवों का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। पृथ्वी पर अब मात्र 5% इंसान ही जिंदा बचे रहते हैं, जिसमें से 2% मनुष्य मृत्यु के भय से अंधेरे के गुलाम बन जाते हैं। 3% मनुष्य छुप कर रहने लगते हैं। अवतार के आते तक सिर्फ 1% मनुष्य ही बच पाते हैं। अब पृथ्वी पर कली पुरुष अस्तित्व में आता है और सभी चिरंजीवी प्रकट हो जाते हैं जो बचे हुए इंसानों की रक्षा करते हैं। अब होता है असली जंग, अवतार और चिरंजीवी वर्सेस कली पुरुष और अंधेरे का सम्राट। इस घमासान युद्ध में सभी चिरंजीवी और कली पुरुष नष्ट हो जाते हैं। अंत में अवतार 1% में से बचे 0.4% मनुष्यों को अपने साथ किसी नए ग्रह में ले जाकर छोड़ देते हैं और दूसरे ग्रह में ही नए सिरे से धर्म की स्थापना और मानव प्रजाति का विस्तार होता है। तो फिर अंधेरे के सम्राट का क्या हुआ? इस युद्ध में उनके सारे दूत और पुराने अंधेरे का सम्राट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरे का सम्राट 99% ऊर्जा का स्वामी होने के कारण अमर होता है, जिसे अवतार भी खत्म नहीं कर सकता। वह हर जगह जहां धर्म होगा वहां अपना बसेरा बना ही लेता है, क्योंकि मनुष्य का मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया से कभी अलग नहीं हुआ। इस कारण वह सर्वत्र व्याप्त हो सकता है। यह कहानी हमें सीख देती है कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान है। जब हमारा मन बुराई के जाल में फंस जाता है तो वह खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। और हमें जो भी शक्ति मिले उसका सदुपयोग हमेशा जीवों के कल्याण में करना चाहिए, न कि विनाश के लिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।